जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं उन माओं के लिए लेकर के आई हूँ जो छोटे बच्चे को लेकर परेशान रहती है कि हमारा बच्चा डरता बहुत है। क्यों डरता है और डरने के बाद क्यों तेज तेज रोता है, ये वाली बात भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में उसका उपाय भी बताऊंगी कि कैसे हमें उसे रखना चाहिए बच्चे को ताकि वो डरे नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब बच्चा पेट में रहता है तो वो सिकुड़ा हुआ होता है और बाहर आने पर और पेट में जो है वो अंधेरी दुनिया में भी रहता है ना। और जब बाहर आता है तो उसे एकदम उजाला उजाला नजर आता है और साथ में जो है काफी सारी आवाजें भी आती हैं। कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। आपने पहले देखा होगा कि जब जापे का कमरा होता था, जिसे जापे का कमरा बोलते हैं ना, जब डिलीवरी होने के बाद घर में आती हैं तो उसे जापे का कमरा बोला जाता है। वहां तो ना तो कोई शोरगुल होता है। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए, जब कोई लेडीज महामारी की होंगी ना, पीरियड वाली लेडीज आ जाएंगी तो बच्चा जो है आपका डरने लग जाएगा। ये सिम्टम होते हैं। पहले की लेडीज, जब कोई लेडीज पीरियड में होती थी तो वो बच्चे के कमरे में नहीं जाती थी। और अगर मान लो कि आपके कोई ऐसा नहीं है और वो लेडीज आपके आ भी गई है कमरे में, तो उसे चुपचाप उस बच्चे को थोड़ी देर गोदी में ले लेना चाहिए और फिर उसे सुला देना चाहिए। तो ये जो है टोक हट जाती है और बच्चा फिर बाद में नहीं डरता है। एक कारण से तो इसलिए बच्चा डरता है। दूसरा कारण, पेट में अंधेरे में रहता है, उजाले में आ जाता है। ये दो कारण हो गए ना। उसके बाद बच्चा जब अकेला सोता है तभी भी डरता है। ये 1 से लेके 6 महीने तक के मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि माँ 1.25 महीने तक तो बच्चे के पास सोई रहती है, उसके बाद नहीं सोती है। तो जब आप बच्चे को सुलाएं तो ध्यान रखिएगा बच्चे के सिर के नीचे कोई लोहे वाली चीज जरूर रखें। जैसे गद्दा हो गया ना, गद्दे के नीचे रखिएगा। ऐसे नहीं कि बच्चे के सर के नीचे ही रखना है, ठीक है। गद्दे के नीचे आप रखें कोई भी लोहे वाली। पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि कोई चाकू वगैरह रखते थे, जिससे क्या होता था, बच्चे को डर नहीं लगता था। ये छोटी छोटी पुराने जमाने वाली बातें हैं, लेकिन बहुत काम की है दोस्तों। मैं आपको एक एक बातें बताती हूँ, खाने पीने की भी बताई है और साथ में इन बातों से भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि कैसे बच्चा आपका डरे नहीं। ये देखिए, ये कोई मैं अलग से बात नहीं बता रही हूँ, ये पुराने जमाने की बातें हैं। सभी लेडीज के साथ होता है ऐसे, सभी ये करती आई हैं, आगे भी ये करती जाएंगी सारी लेडीज। तो जब आप बच्चा आपका डरे तो आप और फिर रोने लग जाता है बच्चा डरने के बाद, तो आप उसे क्या करें, साइड में दोनों तरफ तकिया रख दे। क्योंकि 6 महीने तक तो आप लेटी नहीं रहेंगी ना, तो दोनों साइड में जब आप तकिया रख देंगी तो उसे लगेगा कि मेरी माँ मेरे पास सो रही है। एक तो ये होता है। दूसरा, कई बच्चे सीधे सोने पर रोते हैं, कई बच्चे करवट लेने पर रोते हैं। आप अपने अपने बच्चे की देख लीजिएगा कि आपका बच्चा कैसे कंफर्टेबल है, सीधा सो के खुश है या वो टेढ़ी करवट लेके खुश है। पहले तो आप ये देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कैसे सोने से डरता है, ठीक है। ये वाली चीज भी आपने ध्यान रखनी है। बच्चों का जब आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा रहता है बिल्कुल निरोग और चमक के रोता है। जापे वाले कमरे में शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ और बच्चे को बिल्कुल शांति से सुलाना चाहिए। पहले जो कमरे हुआ करते थे ना, वो एक कोठरी दे दिया करते थे ताकि ये शांति से यहाँ पर सोती रहे बच्चे के साथ। माँ और बच्चा बिल्कुल शांति से सोता रहे, ये कमरा इसलिए दिया जाता था। अब ऐसे तो कुछ है नहीं, क्योंकि 2 ही कमरे होते हैं या फिर 1 कमरा होता है। ऐसे ही कमरे हैं तो वहां पर बिल्कुल भी शोर ना करे। कोई चीज गिर गई तो बच्चा रोता है, तेज बोलोगे तो बच्चा रोएगा। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि हम कभी बच्चे को जैसे दूध पिलाएं तो क्या बोल करके ना पिलाएं। हाँ, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था, उसके कान के पास उंगली से आप हिला दे, पैरों को हिला दे, थोड़ी सी चिन के पास, ठोडी के पास उसे थोड़ा सा हिला दे, बच्चा आंख खोल लेगा, फिर उसे आप दूध पिला सकते हैं। शोर मचा के नहीं करना है। जब आप शोर मचा के करते हैं ना तो बच्चा आपका डर जाता है और डरने के बाद उसके बाद आप क्या होता है, वो रोने लग जाता है। जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा ना रोएगा और ना ही डरेगा। क्योंकि मैं आपको पुराने जमाने के साथ साथ में आज के जमाने की भी बातें बताती रहती हूँ। ये नहीं है कि मैंने आपको कहीं से देखा, पढ़ा, सुना और ऐसे बता दिया, ऐसे मैं नहीं बताऊंगी। बिल्कुल तजुर्बे के साथ जो हमारा तजुर्बा है वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
क्योंकि ये तजुर्बा जब आ जाता है, जब हम अपने बच्चों का या खुद का ऐसे देखते हैं, करते हैं, तो ये चीजें सारी नॉलेज में आ जाती है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछ लीजिएगा, उसका मैं जवाब दे दूंगी। चाहती हूँ कि हर बच्चा और माँ अच्छे से रहे, अच्छे से उनकी डिलीवरी के बाद बच्चे की जो है उन जानकारी हो, क्योंकि ये जानकारी तो कोई बड़ी बूढ़ी आपके घर में हो वो ही देंगी। माँ या सासू माँ या कोई पड़ोस में कोई बड़ी बूढ़ी है वो दे सकती हैं। ऐसे डॉक्टरों के पास ये जानकारियां तो कोई डॉक्टर होंगी तो वो दे सकती हैं, नहीं तो ऐसे तो वो कहेंगे नहीं कि तकिया के नीचे ऐसे रखिए, या फिर आप ऐसे लेडीज को आके सीधे गोदी में ले लेना चाहिए, ये बातें शायद ही नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, अकेले रहते हैं, इनको ना अंधविश्वास कह के टाल देते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सही बात है। एक अपने कमरे में बच्चे को कभी भी अकेला छोड़ के, जैसे आप कभी बाथरूम चली गई या ऐसे चली गई, ऐसे नहीं जाना है। अकेले बच्चे को नहीं छोड़ना है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना, नहीं तो वो डर जाता है। ठीक है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको एक एक बातें बता दी जो मेरे अभी आई है मन में। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप और लिख दीजिएगा, मैं उसे आपको और बता दूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पता नहीं किसको कब काम